नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जहां बाजार लगातार हाई लगा रहा है, यहां पर गिरावट ही देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट 1% की। और अगर आप ना थोड़े पुराने व्यूअर हो गए मेरे, तो ये नॉर्दर्न आर्क कैपिटल में हमने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाया था, और जो लास्ट टाइम वीडियो आया था वो ऑलमोस्ट 4 महीने पहले आया था। और अगर मैंने चेक किया लास्ट टाइम इसका, तो 126 दिन पहले आया था। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि कमेंट जो आ रहे हैं ना नॉर्दर्न कैपिटल को लेकर के, वो ये थे कि जब स्टॉक ना बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा रहता है या जब स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा रहता है, उस समय तो आप वीडियो बनाते हो, कोई बोलता है। लेकिन जब 52 वीक हाई में चल रहा हो तब आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, या आप बहुत कम बनाते हो। और नॉर्दर्न कैपिटल जो अभी अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक अभी थोड़ा आपको गिरावट दिख रहा है, लेकिन 4 महीने पहले लेके जाऊँ ना मैं आपको, अप्रॉक्सिमेटली फरवरी में आसपास देख लीजिए आप, 18 फरवरी 104 फरवरी 18-19 फरवरी के आसपास आप पाएंगे ये स्टॉक वहाँ से एक बार ना चल करके आपको देखें ऑलमोस्ट 44 पॉइंट आप कह सकते हैं 44% की तेज़ी दिखा चुका है। और अभी 243 से आप देखेंगे तो टूट करके ये स्टॉक 1.67% में आ गया है। यानी ये स्टॉक आपको जब हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी वहाँ से काफ़ी अच्छा चला हुआ है, ठीक है। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ खरीदना बेचना इसकी हम चर्चा ही नहीं करते। हाँ, वो स्टॉक जहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी प्राइसिंग दिख चुकी रहती हैं, और ये याद होगा आपका वो समय है जब निफ्टी भी बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट गिर चुका था। और मैं हमेशा कहता हूँ वो स्टॉक जहाँ पर ना निफ्टी बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुका ऑलरेडी, ठीक है, प्लस जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हों, बहुत सारे इंडिकेटिविटी अब प्राइसिंग हो चुकी हो। ऐसे में होता ही है ना, आज नहीं 1 महीने बाद भी अगर ओवरऑल जो पॉजिटिविटी वो बाजार में आती है, लिक्विडिटी बाजार में आती है, तो स्टॉक सबसे ज़्यादा वही पहले भागते हैं जो सबसे ज़्यादा गिरे हुए होते हैं। और वही आपको आर्क दिखा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी अगर आप देखोगे तो एक स्टॉक है प्रोटीन ईगो, हमने उसकी चर्चा की, स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने बोला तुमने खरीदा और बिक गई, नहीं, ऐसे नहीं होता है। स्टॉक की चर्चा की जाती है, क्या प्लस है क्या माइनस से किया जाता है। और जब कहते हैं ना कि अगर कोई एनालिस्ट, क्योंकि देखिए ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स रहती हैं, और अगर ब्रोकरेज हाउस कहता है आपको कि भैया अभी ना यहाँ से ऑलमोस्ट 1 साल का हम ये बात कह रहे हैं और हमको बीच में कुछ हिकअप्स दिख रहे हैं, तो भैया स्टॉक भी गिरेगा और ऊपर जाएगा। और वो भी तब, ये नॉर्दर्न आर्क कैपिटल को अगर आप देखोगे ना, हम थोड़ी देर बताएंगे जिस जिस कैटेगरी को ये सर्व करते हैं। अगर मैंने कहा है आप निवेश कर रहे हो तो आप एक ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। और देखिए, ये जो समय था ना, जो ये ह्यूमर, क्योंकि 1 साल में अगर मैं आपको लेकर के जाऊं, आप देखोगे कि स्टॉक अभी भी 26% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और वो कब दिया है? जब ये निचले स्तर से 44% भाग चुका है। तो समझिए कई लोग नॉर्दर्न आर्क में ना ऊपरी स्तरों से आप देखोगे तो एक समय में कितना निगेटिव, ऑलमोस्ट 50% निगेटिव रिटर्न में थे। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये गिरावट के बाद क्या हुआ था पता है आपको? बाजार में आरबीआई वापस से लिक्विडिटी लाने की बात कह रहा था, एनपीएस में ठीक चीज़ें होंगी इसकी बात कह रहा था, और जो जून का क्वार्टर है ना वो बहुत अच्छा होगा इसकी बात हो रही थी। और यही कारण है कि अब तेज़ी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जून क्वार्टर एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट क्वार्टर होने वाला है, जहाँ पर आपको देखना है कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं, या एटलीस्ट जो अपडेट आती हैं उस पर नज़र रखना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है और क्या चीज़ डरा रही है स्टॉक में ना, इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इन 12.8% में व्यूअर में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। बट अगर आप इन 87.2 में से हैं, आपका भी धन्यवाद दोस्तों। बट प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपके लिए मैं फिर कहूँगा वो बहुत छोटा कदम होता है, लेकिन हमारी इससे ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, ओके। और अगर आपका कोई अन्य व्यू रहता है किसी स्टॉक को लेकर के जो हम यहाँ चर्चा करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया कीजिएगा, और किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ओके। नाउ देखिए, सबसे पहले हम खाएंगे, पता है आपको, ये लाइन पढ़िए, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड ऑफर रिटेल लोन्स टू अंडर सर्व हाउस होल्ड और बिजनेसेस इन इंडिया, ठीक है। ये उनको रिटेल लोन देता है
जो जहाँ पर बैंकिंग यानी आप कह सकते हैं जहाँ पर बैंक जिनको ज़्यादा लोन नहीं देता ये उनको लोन देता है। देखिए उनको लोन देता है लेकिन वहाँ से इंटरेस्ट भी इनको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, कभी भी बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है डर, यहाँ पर डर होता है दोस्तों आप कह सकते हैं रिस्क का, एनपीएस का। तो अगर आप नॉर्दर्न आर्क कैपिटल जैसे स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आप एक रिस्क में निवेश कर रहे हैं, ये हमेशा जान के रखिएगा। कंपनी को अगर आप देखेंगे तो मेन फोकस इनका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, फिर महाराष्ट्र में है। ये 3 जगह कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से फैली हुई है। इनका बिजनेस उत्तर प्रदेश में भी आपको ठीक ठाक सा दिखेगा। ठीक है, यानी देखिए जो कमर्शलाइज स्टेट है जो हमारे देश के, वहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छी अपनी पकड़ बनाई हुई है। ठीक है, अब आते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखिए चलेंगे लास्ट क्वार्टरली सेशन में, रिजल्ट में 590 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ। ठीक है, और मैं हमेशा कह रहा हूँ वो सेक्टर पिछले क्वार्टर में जो इनका रिजल्ट आया है दिसंबर क्वार्टर में, वो रिजल्ट माफ़ कीजिएगा जो रिजल्ट आए हैं उसमें जो एनालिस्ट है वो देख रहे हैं, वो ये नहीं देखते कि सेल्स में जंप हुए कि नहीं। भाई तुम मत दे सेल में जंप, इतना ज़्यादा प्रेशर चल रहा था कि सेल की बजाय हमको ये बता कि तेरे हिसाब से जो प्रॉफिट है वो कैसा रहा है। तो देखिए प्रॉफिट आपका नो डाउट कम ही हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट आपका कम आया है और यहाँ पर देखिए तमाम पूरे के पूरे सेक्टर का यही हाल था। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊं ये तेज़ी तो हो गई, ठीक है, लेकिन जब आप नीचे जाओगे ना आप स्टॉक में एक मैं कहूँगा थोड़ा डेंजर ट्रेंड देखोगे। वो क्या है ये देखिए, इनसाइडर ट्रेड हो रही है। इनसाइडर ट्रेड अगर आप देखोगे 15 मई को 361 स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड सीरीज 2 उन्होंने 2.39% का स्टेक सेल कर दिया है भाई साहब। देवरा ट्रस्ट ने 17 अप्रैल को, ये मार्च के बाद के ट्रेड हो रहे हैं, वहां पर भी परसेंट आधे पर ज़्यादा की सेल ऑफ हो चुकी है। 15 अप्रैल को ही फिर यहाँ सेल ऑफ दिखा 2.07 का, 361 स्पेशल ने भी यहाँ पे सेल ऑफ किया है। यानी भाई साहब जो इनसाइडर्स हैं वो लगातार माल सेल कर रहे हैं। ठीक है, जो इनसाइडर्स हैं। ठीक है, और यही कारण है कि थोड़ा सा आप देखेंगे तो परेशानी तो कंपनीज को हो रही होगी। अब मार्च के बाद एक बड़े इन्वेस्टर में एंट्री ली है, वो कौन है भाई साहब? देखिए 361 और ये देवरा ट्रस्ट, इन दोनों ने ही सेल किया, इन्होंने भी सेल किया। और खरीदा कौन? आशीष धवन। आशीष धवन साहब ने मतलब नॉट, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अच्छे इन्वेस्टर इनका नाम, उन्होंने इसमें एंट्री ली है। तो वो सवाल कि भैया इनसाइड ट्रेड में तो बहुत ज़्यादा सेल ऑफ चल रही है और ये सब बेच रहे हैं, लेकिन देखिए कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। तो जी हाँ, एवरेज प्राइस 174 में सेल ऑफ हुआ है 9 अप्रैल के आसपास, और आशीष धवन सर ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में आप कह सकते हैं इसमें खरीदारी की है। तो एक बड़ा रिटेल इन्वेस्टर की यहाँ पे एंट्री हुई है। आपको अभी पब्लिक में वो नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये मार्च तक का अपडेट और खरीदारी हुई कब? अप्रैल में। तो जो जून क्वार्टर का अपडेट आएगा ना, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक बड़े रिटेल इन्वेस्टर ने, इंडिविजुअल ने यहाँ पे एंट्री ली हुई है। ठीक है, और मार्च क्वार्टर में भाई साहब एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई भी थी। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग इस बात को लेकर के डरे हैं कि भैया जो इनसाइडर्स हैं वो तो लगातार सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो सैस ट्रेड लगातार हो रहे हैं, लेकिन भैया खरीद कौन रहा है? एक जाना माना एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर दोस्तों। तो ये मैं कहूँगा पॉजिटिव साइन है। बट जो मेन क्रक्स आएगा वो जून में आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आशीष धवन सर ने इस पर खरीदारी की हुई है लंबे समय के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा होगा कि जो जून का क्वार्टर है वो शायद अच्छा। और देखिए भाई साहब 174 में लिया था स्टॉक, तब से अब तक 244 रुपीज़ ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनको हो गया है। तो मैं यही कहूँगा कि एंट्री का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और मैं हमेशा कहता हूँ एकदम से बॉटम में जाने की ज़रूरत नहीं है। भले ही थोड़ा सा महंगा स्टॉक हो जाए, थोड़ा सा ऊपर ले लीजिएगा, लेकिन लेने के चांसेस तब लें तब स्थिति थोड़ी सुधर गई रहे। ठीक है, उससे होता क्या है, आपका रिस्क रिवॉर्ड में रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल मुझे ये लगता है कि इन लेवल में अब थोड़ा चल चुका है। जून क्वार्टर का इंतजार करें अगर आप फ्रेश लेने की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी। जून क्वार्टर का इंतजार करें, अगर चीज़ें अच्छी रहीं तो फिर भागेगा स्टॉक, और अगर आप बहुत नीचे हैं और आप बहुत लंबे समय के लिए, मुझे नहीं लगता फिर कुछ भी बात करने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।